नमस्कार दोस्तों, अगले 10 दिन देश भर में मौसम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में सीज़न का पहला मजबूत लो प्रेशर एरिया बन सकता है, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत पर इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले 10 दिन 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। सीधे मैप के द्वारा आप सभी को जानकारी देते हैं। तो जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप 16 से 20 जून के मध्य के समय के लिए मान्य है। तो बंगाल की खाड़ी में 19 से 22 जून के मध्य के समय में उत्तरी क्षेत्रों पर सीजन का पहला लो प्रेशर एरिया उभर सकता है। ईसीएम और आइकन मॉडल लगातार इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि 19 से 22 जून के मध्य के समय में उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक मजबूत लो प्रेशर एरिया उभर सकता है, जिसकी वजह से 20 जून के बाद देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत पर अगले 24 घंटों के दौरान एक और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा, जिसका असर 16 से 20 जून के मध्य के समय में लगातार उन क्षेत्रों में दर्ज हो सकता है। रीजन वाइज बारिश के बारे में जानकारी दे तो पूर्व उत्तर पूर्व भारत के इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान सबसे अधिक बारिश होगी, जिसमें बिहार के दक्षिणी और पूर्वी इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल हैं। इन राज्यों के एक बड़े इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दोपहर से रात्रि के समय मेघ गर्जन के साथ अच्छी बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश के दौर दर्ज होंगे, जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 5 दिनों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इस दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। तो पूर्व उत्तर पूर्व भारत में जो सामान्य के आसपास इस समय में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के किसान भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक खास जानकारी है। पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश में तो बारिश का दौर अगले 5 दिनों के दौरान कई इलाकों में जारी रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश भी हो सकती है। मुंबई समेत भारत के पश्चिमी तटीय हिस्सों में 20 जून के आसपास से अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। तब तक कर्नाटक के दक्षिणी मध्य हिस्से, तमिलनाडु और केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश के दौर जारी रहेंगे। लेकिन उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में 16 से 20 जून तक रुक रुक कर कई जगहों पर आंधी तूफान, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। राजस्थान में 16 से 20 जून तक लगातार कई जगहों पर उत्तर, मध्य और पूर्व क्षेत्रों में सामान्य बारिश होगी और बारिश की गतिविधियों के साथ 100 किलोमीटर तक हवाएं भी चल सकती है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और मध्यम से भारी बारिश के दौर दर्ज हो सकते हैं, जिसमें उत्तरी, मध्य और पूर्वी राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में और जो पूर्वी इलाके हैं, वहां अगले 5 दिनों के दौरान कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तूफानी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी अगले 4 से 5 दिनों के दौरान स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाएं चलने के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 18 से 20 जून इन क्षेत्रों के लिए ज्यादा प्रभावित हो सकता है, या फिर कहें इन क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक गतिविधियां ला सकता है। तो उत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान सामान्य बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर सामान्य से कम। मध्य भारत में नॉर्मल, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नॉर्मल से अबव नॉर्मल और साउथ इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल होने के चांसेस रहेंगे। सबसे बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जो 19 से 22 जून के मध्य के समय में संभावित है, अगर वह सिस्टम बन जाता है तो देश के कई हिस्सों में 20 जून के बाद भारी से बहुत भारी बारिश के दौर आएंगे, जिसका पूर्वानुमान आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 21 से 25 जून के मध्य के लिए समय के लिए मान्य है। तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम पर ही पूरी कहानी निर्भर करेगी। अगर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन जाता है तो उसका ट्रैक ओडिशा, पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ रह सकता है 20 से 25 जून के मध्य के समय में, जिसकी वजह से 20 से 25 जून के मध्य के समय में जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। लेकिन जो ये भारी बारिश होगी, ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम पर ही निर्भर करेगी। अगर सिस्टम नहीं बनता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल 50% है, तो भी पूर्वी भारत के हिस्सों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर इस समय में देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्व भारत में भी सामान्य से अधिक बारिश 20 से 25 जून के मध्य के समय में कई इलाकों में दर्ज हो सकती है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। मुंबई समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी कि दक्षिणी मध्य भारत के इलाकों में भी 20 से 25 जून के मध्य के समय में कई जगहों पर
तीव्र आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मानसून मुंबई में भी दस्तक दे चुका होगा और सीजन का पहला भारी और अति भारी बारिश का दौर 20 से 25 जून के मध्य के समय में मुंबई समेत भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। उत्तर भारत में 20 से 25 जून के मध्य के समय में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जो कि मुख्यतः 22 से 24 जून के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों को आंधी तूफान और बारिश की गतिविधियों के रूप में प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो यह बारिश का दौर 20 से 25 जून और 16 से 20 जून के मध्य के समय में उत्तर भारत में होगा, यह बिखरे रूप में होगा, यानी कि आइसोलेटेड टू स्कैटर प्लेसेस पर बारिश होगी। आंधी तूफान कई जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगले 10 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिणी और मध्य भारत के इलाकों के लिए, जहां सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है और कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश के दौर की वजह से जलभराव की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। मानसून अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व और मध्य भारत के कई इलाकों को कवर करेगा। उसके बाद 20 से 25 जून के मध्य के समय में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को कवर करता हुआ देखा जाएगा और 25 से 30 जून के मध्य के समय में मानसून की दस्तक पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में होने की संभावना रहेंगी और जून के पहले सप्ताह में मानसून संपूर्ण भारत को कवर करता हुआ देखा जा सकता है। ऐसा पूर्वानुमान द वर्ल्ड इसका वेदर चैनल ने मानसून फोरकास्ट के वीडियो में भी दिया था और अभी भी यही जानकारी दे रही है। 28 जून से लगाकर 2 जुलाई के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम उभरने की संभावना है, जो सीधा उड़ीसा से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंच सकता है और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां लाने में मदद कर सकता है। और इसी दौरान मानसून सर्ज भी अपनी पीक पर पश्चिमी तटीय हिस्सों में देखने को मिल सकती है। तो आप सभी को द वर्ल्ड इसका वेदर चैनल का अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान कैसा लगा, आप सभी कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना